बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 6 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से। मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप मुझे फांसी पर लटका दें। इतने नाअहल अफराद मैंने पहले कभी नहीं देखे जो इस कमरे में मौजूद हैं। ये सारी कार्रवाई फ़ेक है और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में इतने नाअहल अफराद मैंने नहीं देखे। अदालत ग़िलाज़त के सिवा कुछ नहीं। इस कार्रवाई को तूल दिया जा रहा है। इससे ये साफ़ नज़र आता है कि इनके पास भी कोई अख्तियारात नहीं हैं। ये सारा मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मुझे फांसी पे लटका दिए। मुझे यरगमाल बना रखा गया है। अगर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो ये यरगमाल रियासत की निशानी होगी। ये वो अल्फाज थे जो उस दिन 3 नवंबर की पेशी के ऊपर मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर ने अदालती कार्रवाई के दौरान गुलगपाड़ा किया था, हंगामा किया था और जो सारा मामला किया था वो आपको हमने तफसील से जो है वीडियोज़ में बता दिया है कि उसने क्या किया। उसके बाद पुलिस ने जो है उसके ऊपर कार्रवाई की थी। एक अलग FIR काटी गई उसके ख़िलाफ़, उसको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसका जो है वो 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड जो है वो दे दिया था। अब जो है ये सारा मामला हो गया और उसके बाद जो है अब जो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की जो अदालत है उन्होंने एक तफसीली जो है इसका फ़ैसला जारी किया है। इनके तफसीली फ़ैसले में क्या कुछ है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। इस तफसीली फ़ैसले में जो है एडिशनल सेशन जज 2 सफ़ात का ये फ़ैसला है। इसमें वो लिखते हैं कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा कियानी जो है वो इंस्पेक्टर हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत को एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें ज़ाहिर जाफ़िर जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है नूर मुक़द्दम कत्ल केस का, उसके बिहेवियर और कंडक्ट जो है उसके हवाले से सब कुछ दर्ज है। उसमें लिखा गया है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान उसने जो अदालत है उसके कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो है अदालत को इस मुस्तफ़ा कियानी ने जो है वो इन सारे मामलात से आगाह किया। मुस्तफ़ा कियानी ने ये बताया कि जुडिशल गार्ड्स जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो बख्शी खाने से कैदी को लाते हैं और फिर बख्शी खाने तक और फिर आगे उसको ले जाया जाता है, उनके साथ जो कुछ किया वो भी अदालत को बताया गया। मुल्ज़िम ने जो कुछ किया अदालत को बताया गया और इस सारे मामले को जो है अदालत लिखती है कि मुस्तफ़ा कियानी ने तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया। अब जो है मुल्ज़िम जो है उसका बिहेवियर जो है आपको हमने पहले बताया कि जो बिहेवियर उसका था, मेरे ख़्याल से मैं भी कुछ अरसे से कोर्ट जा रहा हूँ और जो दोस्त कोर्ट की रिपोर्टिंग बहुत अरसे से कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं मेरे, मैं हमेशा सीखता हूँ उनसे, वो बताते हैं कि कभी भी अदालत में इस किस्म का बिहेवियर किसी मुल्ज़िम का पहले नहीं था जो इस दिन इसने किया। और अदालतें भी इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती हैं जितना उस दिन इसने किया। अदालत ने कहा कि जी उसको जो है बर्दाश्त किया गया और उसका जो है आपको पता है कि इसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी है और ये जो है कत्ल इसने किया हुआ है नूर का और ये अपने आप को अदालत के दौरान मुसलसल बोलता है और उस दिन तो इसने हद ही कर दी थी। अब जो है अब सिर्फ वकला वहाँ पर मौजूद होते हैं और लोग मौजूद होते हैं, वो अदालती कार्रवाई पे बोलते हैं, उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होती है। अब इस पे जो है अदालत ने जो लिखा है वो फ़ैसले में एक वार्निंग दी है अदालत ने और वार्निंग कहती है कि जी अदालत कहती है कि वार्निंग दी जाती है ज़ाहिर जाफ़िर को कि वो अपना रवैया तब्दील करे। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसे अदालती या हाज़िरी से इस्तिस्ना देकर जेल में रखा जाएगा और उसको यहाँ नहीं बुलाया जाएगा और इसकी ये जो समाअत है और ये जो कार्रवाई है ये वीडियो लिंक के ज़रिए की जाएगी। अब जो है ये सारा मामला अदालत ने इस अपने फ़ैसले में लिखा है और फिर उसके हवाले से अदालत आगे लिखती है कि जी अदालत ने 10 नवंबर की इसकी तारीख़ रखी है, 10 नवंबर को दोबारा तारीख़ होगी और वकला ने इस तारीख़ के हवाले से
जो है इत्तफ़ाक़ किया है, अवेलेबिलिटी वकला की है, अदालत ये अपने ऑर्डर में लिखती है। वकला ने 10 नवंबर को दस्तयाबी का कहा है और अदालत ने इस फ़ैसले में प्रोसिक्यूशन को मज़ीद जो है वो गवाहान भी पेश करने का हुक्म दिया है। अब कुछ और गवाह रह गए हैं, टोटल इसमें 18 गवाह हैं, लेकिन सबसे अहम जो गवाही होगी वो होगी शौकत मुक़द्दम साहब की, जो नूर के वालिद हैं और उसके अलावा उनके एक दोस्त हैं उनकी, और जो तफ्तीशी अफसर है जो मौका पर गया था और जो तफ्तीश भी जिसने सारी किया। ये 3 गवाहियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं और लग यही रहा है मेरा ख़्याल से, मैं जितना समझता हूँ इन चीज़ों को, उनकी जो गवाही होगी वो आखिरी डेट पे होगी। और ये वाली जो डेट है 10 नवंबर वाली, इस पे मज़ीद गवाहान पेश किए जाएंगे, ज़्यादातर गवाहान गुजर जाएंगे और शायद उससे जो नेक्स्ट पेशी होगी उसके ऊपर जो है शौकत मुक़द्दम साहब और उन जो प्राइवेट गवाह हैं उनकी गवाहियाँ होंगी और बहुत अहमियत की हामिल होंगी। उसमें बहुत कुछ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह हम वहाँ जाएँगे और आपको उस कार्रवाई से भी ज़रूर आगाह करेंगे। बहरहाल उस दिन जब ये सारा मामला हुआ था तो उस दिन अदालत ने जो है अब इसकी वालिदा जो अस्मत हैं, अस्मत आदम जी, उनको जो है रोस्टम पर बाकायदा बुलाया था और बुलाया के कहा था कि आप अपने बच्चे को समझाएं वो कमरा अदालत में क्या कर रहा है। आपको मालूम, इस पर अस्मत ने कहा था कि जी आपको मालूम है उसकी हालत क्या है। इसके बाद असद जमाल जो है, जो वकील हैं अस्मत के, उन्होंने कहा कि जी हम इसका इलाज करवा लेते हैं। जज ने कहा कि इसे आराम से समझाना है, आपने सख्ती नहीं करवानी। जिस पर वकील जो असद जमाल ने कहा जी बिल्कुल तशद्दुद तो हम कर नहीं सकते, इंशाअल्लाह आराम से समझाएंगे। जज ने कहा कि जी मैं मुल्ज़िम पर तौहीन अदालत तो अभी नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका जेल ट्रायल शुरू कर दूँ। ये सारा उस दिन हुआ था। तो अब जो फ़ैसला आया इसमें बाकायदा तौर पे ये लिख दिया गया है कि अगर आइंदा उसने ऐसा किया तो जेल ट्रायल भी शुरू हो सकता है। अब 10 को पेशी है और 10 को मज़ीद गवाहान भी पेश होंगे और मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को भी अदालत लाया जाएगा। अब 10 तारीख़ वाले दिन उसके बिहेवियर, उसके रवैये को देखा जाएगा कि वो अदालत के अंदर जज साहब के साथ और दूसरे लोगों के साथ उसका रवैया कैसे होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर अगली जो पेशी होगी उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा कि वैदर इसको अदालत में अब आइंदा पेशियों पर लाया जाएगा या फिर इसके जेल ट्रायल का भी अदालत ऑर्डर कर सकती है अगर उसका वही पुराना रवैया जो उसने पिछली पेशी में किया है बरकरार रहा तो। आज की ये वीडियो इतनी ही। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में मज़ीद तफसीलात जो चीज़ों की आ रही हैं हमारे पास मौजूद हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साज़ें करने वालों को नेस्त व नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को जो है वो इंसाफ मिले, इसी ज़िंदगी में हम देखें। और इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात किसी और वीडियो में। एक आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फ़ीडबैक जो है वो बड़ा मैटर करता है, हमेशा मैं जोर देता होता हूँ फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक सर आँखों पर, चाहे वो जैसा भी हो, तनकीद या तामीर जो भी हो, आप दिया करें और उसके मुताबिक हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।